नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशांत किशोर से जो मुलाकात हुई थी, उस पर लेकर हमने पहले भी खबर चलाया था। हालांकि ये बातें आ रही थी कि वह सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन उस समय भी हम लोगों ने इस खबर को चलाया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की बातें हुई हैं, कुछ अगला कुछ बड़ा होने वाला है। इसी कड़ी में यह बातें सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगला जो है वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं। इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलसी समीर कुमार सिंह। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। नमस्कार। ये जो बातें आ रही हैं सर, इस पर आप क्या कहें? हमने भी ये चर्चा सुनी है और बिहार में ये खबर तेज़ी से फैल रहा है। देखिए, इसमें हम लोग एक बिहारी होने के नाते खुशी है कि बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद बिहार से कोई राष्ट्रपति होने का अवसर नहीं मिला। हमें आज भी गौरव के साथ कहते हैं कि राजेंद्र बाबू हमारे प्रदेश के थे। तो उसी तरह से अगर नीतीश कुमार जी का नाम आया है तो ये स्वागत योग्य है। और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में कई पाली खेल चुके हैं और केंद्र में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय को उन्होंने संभाला है, तो वो किसी भी बड़े पद के योग्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम बिहारी होने के नाते इस फैसले का, अगर इस तरह की फैसला होती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। और कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में, चूँकि हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए राहुल गांधी जी अगर समर्थन करेंगे तो हम समझते हैं कि नीतीश बाबू राष्ट्रपति हो जाए तो कोई असंभव बात नहीं होगी। बड़ी बात यह है सर कि नीतीश कुमार का सभी पॉलिटिकल पार्टी से बढ़िया संबंध रहा है। आज आपके साथ नहीं है, लेकिन कांग्रेस से उनका पुराना संबंध रहा है और कहा भी गया है कि दुश्मनी ऐसी ना करो कि कल के डेट में दोस्ती करने में शर्मिंदगी महसूस। तो वैसी बात नहीं है सर। आज भी अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके पास आते हैं, आप उनके पास जाते हैं, तो क्या ये माना जाता है कि यह फिर हो सकता है मिलन आप लोग का? नहीं, राजनीति में कुछ भी संभव है। और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी नीतीश कुमार जी को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वो ठीक है कि विपक्ष में हम हैं, अगर कोई भूल होती है, कोई त्रुटि होती है नीतीश कुमार जी से, तो हम लोग भी उसकी आलोचना करते हैं, उनको सावधान करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन नीतीश कुमार इस लायक हैं कि उनको देश सम्मान करे और सम्मान की दृष्टि से देखे। उनकी राष्ट्रव्यापी छवि तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन दिनों सर जो राजद और कांग्रेस में बिहार में जो संबंधों में खटास आई है, क्या इसका फायदा नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार जी को फायदा तब मिलेगा जब वो भारतीय जनता पार्टी का मोह छोड़ देंगे। वो अभी मुख्यमंत्री बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पकड़े हुए हैं। अब इस संबंध में, और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है और 5 राज्यों का परिणाम आने दीजिए, और जिस तरह से हमें संभावना लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली है, तो वैसी परिस्थिति में कांग्रेस के समर्थन से ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। राहुल गांधी जी के समर्थन से ही वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसलिए उनको राहुल गांधी जी का समर्थन अगर मिलता है तो राष्ट्रपति बनने की पूरी संभावना होगी। अब नरेंद्र मोदी के सहारे अब राष्ट्रपति की कुर्सी पर नहीं काबिज हो पाएंगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। दूध का जलासर कहा जाता है कि मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। अभी जो आपकी वर्तमान स्थिति बिहार में कांग्रेस की है, जिस तरह से आप लोग को दगा दिया है राष्ट्रीय जनता दल ने, तो अगला अब आप किसी से भी बात करेंगे तो हमारा यह मानना है कि आप फूक फूक कर अगला कदम लें। देखिए, अगला मान लीजिए कल नीतीश कुमार जी से बात करनी पड़े तो नीतीश कुमार जी इस तरह का वाक्य नहीं कर सकते हैं, ऐसा आपको विश्वास है? ऐसा विश्वास है। लेकिन लालू जी भी नहीं कर सकते थे, ऐसा विश्वास था। लेकिन हो गया तो निश्चित रूप से जब हो गया है और फिर हमको कहा जाएगा एन वक्त पर अचानक कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सर, आपको कहीं ना कहीं ये भी मानना होगा कि लालू प्रसाद यादव की वो राजद नहीं रही जिसमें कि उनकी सिर्फ चलती। नहीं, अब तो लालू यादव जी चूँकि सीनियर मोस्ट हैं लीडर, और अभी पार्टी को जोड़े रखने का एकमात्र नाम लालू प्रसाद है। अगर वो नहीं हो तो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल टूट भी सकती है, इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं। मेरे कहने का ये इसलिए है सर कि आपको अभी एमएलसी वाले चुनाव में लालू जी ने क्या कहा था आपको याद होगा, लेकिन वो हुआ नहीं।
नहीं नहीं, हम तो यही कहा अभी कि लालू यादव जी ने हमको कहा था, अखबार में बयान दे के कहा था कि 5-6 सीट पर कांग्रेस को देंगे और तालमेल रहेगा, महागठबंधन अभी भी इंटैक्ट है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर उन्हीं के संवाद को झूठा साबित किया गया राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, तो हमको तो लगता है कि लालू जी के बात को भी काटने की ताकत कोई उसके अंदर है। अब वो तेजस्वी यादव जी हैं या कोई हैं ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन लालू यादव जी ने जो बयान दिया था उस बयान को काटा है राष्ट्रीय जनता दल के किसी खास विशेष लोगों ने। चलिए, आखिरी सवाल ये है सर कि क्या कल के डेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं तो कांग्रेस अगर वो बीजेपी छोड़ते हैं तो उनका समर्थन करेगी? नहीं, बीजेपी से अलग होते हैं तो हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। राहुल गांधी जी का समर्थन आसान हो सकता है, और राहुल गांधी जी को हमने बार बार कहा कि नीतीश कुमार जी के प्रति कोई घृणा नहीं है और आदर का भाव है। जब भी राहुल गांधी जी से हम लोग मिले हैं, बात किए हैं, तो नीतीश कुमार जी के प्रति बड़ा आदर का भाव उन्होंने व्यक्त किया है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यदि नीतीश कुमार बीजेपी छोड़ते हैं तो इनसे राहुल गांधी जी को कोई परहेज नहीं। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।